गीता के बेटे आशीष का रंग काला होने के कारण उसकी शादी में बहुत अड़चन आ रही है। एक दिन आशीष अपने रूम में बैठे फेसबुक पर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड उसकी शादी के बारे में पूछने लगा तो आशीष का चेहरा उतर गया। वो फोन बंद करके बैठ जाता है। इतने में आशीष की माँ गीता वहां आती है और आशीष से पूछती है, क्या हुआ बेटा आशीष, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, एक दोस्त से बात कर रहा था। उसने शादी की बात की तो बस सोच में पड़ गया। अरे बेटा, तुम शादी की चिंता मत करो। तुम्हें जो भी लड़की मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। और इस तरह उदास मत हो बेटा। कल मेरे साथ मंदिर चलना, वहाँ पंडित जी से बात करके सम्मेलन में तेरा नाम लिखवा देते हैं। उस सम्मेलन में ना बहुत से लड़के लड़कियाँ आते हैं। देखना, तुम्हें कोई अच्छी लड़की ज़रूर मिल जाएगी। माँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो रही। बस इस बात का दुख है कि काले रंग की वजह से लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती है। वरना क्या कमी है मेरे अंदर? कोई कमी नहीं है, मेरा बेटा तो हीरो है, हीरो। माँ की बात सुनकर आशीष बहुत खुश होता है। अगले दिन आशीष तैयार होकर इंतजार करता है और कहता है, माँ चलो ना, मैं कब से तैयार हूँ। मुझे मंदिर से फिर ऑफिस भी तो जाना है। अरे रुक जा बेटा, बस थोड़ी देर में आई। क्या बात है आशीष, रोज सुबह तो मैं तुम्हें उठाती हूँ फिर भी नहीं उठते, और आज तो इतनी जल्दी उठ गए। माँ, अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए, आप ही तो कहती हो ना। थोड़ी ही देर में गीता वहां आ जाती है और दोनों मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर पहुंचते ही आशीष अपना नाम लिखवा देता है। उसी टाइम एक लड़की प्रियंका भी अपना नाम लिखवाने आई थी। आशीष को लगता है कि ये लड़की बहुत गोरी है और सुंदर है, वो उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। लेकिन प्रियंका को रंग से कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। अब घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है। गीता प्रियंका से कहती है, प्रियंका बहू, तैयार हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। चलो बेटा, सब औरतें आ गई हैं तुम्हें देखने। जी माँ। जैसे ही प्रियंका बाहर आती है सब लोग प्रियंका को घेर कर बैठ जाते हैं। सब मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और एक ही बात दोहराते हैं, आशीष के तो भाग खुल गए, उसको इतनी सुंदर बीवी मिली है। कहाँ आशीष की शादी अब तक नहीं हो रही थी, कहाँ आशीष को इतनी सुंदर गोरी पत्नी मिल गई। कौवे और हंस की जोड़ी है दोनों की। ये बात सुनकर सारी औरतें हंसने लगी। इतने में वहां गीता कहती है, अरे तुम सब क्यों मेरे बेटे बहू का मजाक उड़ा रही हो? भाभी जी, हम कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आशीष, सच में ना तेरे तो भाग खुल गए, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है। आशीष और गीता ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रियंका आशीष को बहुत प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। एक दिन आशीष और प्रियंका मॉल घूमने जाते हैं तो आशीष का दोस्त वहाँ मिल जाता है और आशीष को देखते ही कहता है, अरे भाई आशीष, कहाँ हो, आजकल देखते ही नहीं। मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारा ही कुछ पता नहीं। और बताओ क्या हाल है? सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भेजा तो था, तुम्हें मिला नहीं था क्या? दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे तभी प्रियंका आशीष को आवाज़ लगाती है। आशीष का दोस्त कहता है, आशीष, ये कौन है जो तुझे बुला रही है? तेरी बॉस है क्या? वो मेरी बॉस नहीं, मेरी वाइफ है। क्या बात है भाई, कितनी अच्छी किस्मत पाई है तुमने। तेरी तो लाइफ बन गई, कितनी सुंदर बीवी मिली है। बस सच बोलो, वो तेरी वाइफ नहीं तेरी मालकिन लग रही है और तुम नौकर। अच्छा सुन, भाभी तुझे बुला रही है, तो जा, बाद में मिलता हूँ। ये बात सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आया और वो बिना कुछ कहे प्रियंका को साथ लेकर घर चला गया। प्रियंका ने आशीष से बात करने की बहुत कोशिश की पर कोई जवाब न मिला। फिर अगली सुबह आशीष काम पर जा रहा था, तभी पीछे से प्रियंका आवाज़ लगाती है, आशीष जी सुनिए आपका टिफिन। अरे तुम बाहर क्यों आई, मैं ले जाता ना अंदर आकर। तभी पड़ोस की कुछ औरतें आशीष से कहती है, अरे इतने प्यार से दे रही है तो ले लेना, क्यों नखरे दिखा रहा है। आशीष, वैसे मानना तो पड़ेगा, एक तो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली, वो भी इतनी फिक्र करने वाली। आशीष, तेरे तो भाग खुल गए, ये तो वही बात हो गई, सोने पे सुहागा।
ये बात आशीष को बुरी लगती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। एक दिन शाम को आशीष अकेले रूम में बैठा होता है। इतने में वहाँ प्रियंका आ जाती है और कहती है, अरे आप यहाँ अकेले में क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ तो इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम मेरी बातों में ज्यादा ही दखल दे रही हो। मुझे अकेले रहना है, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? प्रियंका, मैं कुछ देर के लिए शांति चाहता हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। प्रियंका वहाँ से चली जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ, मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आशीष जी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते और ना ही मेरे साथ टाइम बिताते हैं। हाँ बहू, लोग उसके रंग का मजाक उड़ाते थे। मैंने सोचा था शादी के बाद खुश रहेगा, लेकिन ये तो और भी उदास रहने लगा। तुम परेशान ना हो, मैं आशीष से बात करती हूँ। गीता अपने बेटे से बात करती है। तब वो कहता है, माँ, आपने मेरी प्रियंका से शादी करवा कर अच्छा नहीं किया। सब मुझे प्रियंका का नौकर बताते हैं और कहते हैं हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल नहीं जचती। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और मेरे दोस्त सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। देखना, बहू जितनी तन से सुंदर है उतनी ही मन से। तू दुनिया के चक्कर में आकर उसका दिल मत दुखा। वो तुझसे बहुत प्यार करती है और तू भी उससे करता है। क्या ये बात काफी नहीं? गीता ने अपने बेटे को खूब समझाया, लेकिन उसके समझाने का आशीष पर कोई असर नहीं हुआ। वो प्रियंका से ठीक से बात ही नहीं करता था। लेकिन प्रियंका ने कई बार आशीष को समझाने की कोशिश की। सुनिए जी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप दूसरों की वजह से हमारे रिश्ते में खटास क्यों पैदा कर रहे हो? लोगों का तो काम यही होता है, घर में आग लगाने का। वो तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। याद करिए, पहले जब आपकी शादी को लेकर लोग आपका मजाक बनाते थे और अब शादी हो गई तब भी आपका मजाक बना रहे हैं। प्रियंका, तुम जाकर अपना काम करो ना। क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ गई? और गलत क्या कहते हैं लोग? सही तो कहते हैं। भला तुम्हारा और मेरा क्या मेल? तुम इतनी सुंदर और मैं इतना बुरा, काला। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मैंने तो कुछ नहीं कहा। अगर आप लोगों की बात में आकर मुझसे बात नहीं करते तो इसमें लोगों का काम आसान होगा। तुम्हें इस बात से भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। आशीष ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और प्रियंका कई बार आशीष से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आशीष का बर्ताव नहीं बदलता, वो ऐसा ही रहता है। इसी बीच गीता भी आशीष को समझाती है, लेकिन आशीष पर किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद प्रियंका अपनी माँ के घर जाती है। अरे बेटा, बहुत दिन बाद अपनी माँ की याद आई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मुझे सच में आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? वो कैसे हैं? आशीष जी मेरे साथ नहीं आए और अब शायद कभी नहीं आएंगे। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला। आशीष जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर बात मानते थे। हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन अब आशीष जी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया कि दामाद जी तुझसे बात नहीं करते? माँ, हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और आशीष के दोस्त मेरे रंग और आशीष जी के रंग की तुलना करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें। मेरा तो अपने ससुराल जाने का मन ही नहीं कर रहा। बेटा, तू परेशान ना हो। अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। निभाना तो पड़ेगा ही। बस तो दामाद जी को समझाने की कोशिश कर, वो ज़रूर समझ जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्रियंका और दुविधा में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे समझाए। क्या आप प्रियंका की मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।